आज रमज़ानुल मुबारक आखिरी जुम्मतुल मुबारक है। रमज़ान शरीफ जो कि रहमतों की बारिश और मग़फ़िरत की नवीद लेके आया था। पिछले जुम्मा चंद जुम्मे पहले हम कह रहे थे कि रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मा है, रमज़ान की आमद है, और आज रमज़ान शरीफ का आखिरी जुम्मा आन पहुंचा है। तो ये बात हकीकत है कि रमज़ान शरीफ मेहमान नहीं है, मेहमान हम हैं। क्योंकि रमज़ान ने तो क़यामत तक आना है और हमने नहीं होना। हो सकता अगले साल हम हों तो इस काबिल ना हो कि रोज़े रख सकें, या हमारी सेहत की ये पोजीशन ना हो कि हम अल्लाह की इबादत कर सकें। तो जो सूरत हाल हमारी इस वक्त है, हो सकता है अगले साल ना हो, या अगले साल हम जिंदा ही ना हो। तो इस वास्ते ये अलविदाई घड़ियाँ हमारे लिए भी हैं, एक मुहासबा भी हैं कि रमज़ान शरीफ जिसकी हर पल हर घड़ी ही रहमत वाली है, बरकत वाली है। रमज़ान के अलावा वैसे रात में एक घड़ी आती है जब दुआ कबूल होती है, रोज़ाना रात में, लेकिन रमज़ान शरीफ ऐसी बाबरकत घड़ियाँ कि इसके हर वक्त दुआ कबूल होती है। इतनी रहमत वाली घड़ियाँ हैं, हर वक्त दुआ कबूल होती है, और वो रहमतों की सौगात दे के अब हमसे रुखसत हुआ चाहता है। तो रमज़ानुल मुबारक जिसका एक नाम माह मुवासात भी है, यानी गम गुसारी का महीना। रमज़ान में बंदे को जब भूख और प्यास लगती है तो दूसरों के भूख और प्यास का एहसास होता है कि मेरी ये भूख और प्यास तो आर्जी है। और कई लोग ऐसे हैं जिनका पूरे 11 महीने ही रोज़ा होता है, उन्हें खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़े नहीं मिलते, और रहने को मकान भी इस तरह का नहीं है जिस तरह का मुझे पंखे थले भी गर्मी लग रही है। कई लोगों के पास ये सहूलतें भी नहीं हैं। तो आज रमज़ानुल मुबारक का जो मैसेज है वो यही, इस पर फोकस करूंगा कि माह मुवासात गम गुसारी का महीना। और आपको याद है कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ज़कात निकालती है, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, बल्कि रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में सदका फ़ितर अदा करती है। तो ये ज़कात और सदका फ़ितर और उशर, ये क्या है? सब कुछ, ये सब कुछ ये है कि दूसरे मुसलमान की हाजत बरारी, दूसरे की हाजत रवाई, और दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना, और दूसरे के काम आना, और उसके एहसास को अपना एहसास समझना, उसकी भूख को अपना भूख समझना, और उसकी दिलजोई करना। क्योंकि इंसान अकेला नहीं आता दुनिया में, मुआशरे में अकेला नहीं रहता, आता अकेला ही है, दुनिया से जाता भी अकेला है, दुनिया में आता भी अकेला है, जाता भी अकेला है, रहता अकेला नहीं है, रहता लोगों के साथ है। अपने घर में रहता है, रिश्तेदारों के साथ रहता है, गली मोहल्ले में रहता है, लोगों के साथ उसकी ज़रूरतें होती हैं, अल्लाह ने ज़रूरतें वाबस्ता कर दी हैं। तो जिस तरह का ताल्लुक दुनिया में लोगों के साथ होता है, जिस तरह का रवैया, जिस तरह का अखलाक इंसान का लोगों के साथ होता है, यही रवैया, यही ताल्लुक बुनियाद बनेगा उसकी आखिरत के मामलात में। अगर लोगों के साथ मेहरबान होगा तो आखिरत में अल्लाह उस पर मेहरबानी करेगा, अगर लोगों का भला करेगा तो आखिरत में रब उसका भला करेगा। मैं ये दीन की तालीमात अर्ज कर रहा हूँ, मैं सही बुखारी के हदीस पाक बयान करता हूँ। रहमत आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली उम्मतों में एक बंदा था, उसकी जब मौत का वक़्त आया, वैसे उसका काम कोई इतना अच्छा नहीं था, कोई इतना बड़ा इबादत गुजार नहीं था, ना कभी उसने कोई एहतमाम के साथ कोई रोज़े रखे।
उसकी मौत का वक़्त आया तो रहमत के फरिश्ते जान लेने के लिए आए। उसने कहा मैंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया, मैंने कोई नेकी की ही नहीं, तो मुझे जन्नत में क्यों लेके जा रहे हैं? तो फरिश्तों ने कहा याद करो तुमने कोई अच्छा काम किया हो, कोई नेकी की हो। उसने गौर किया, ना तो मैं कभी नमाज पढ़ी है, ना मैंने कभी रोजे रखे हैं, ना मैंने कोई इबादत की है, कोई जिक्र अज़कार किया है, तो मेरे लिए इतना अच्छा फैसला क्यों हो रहा है? तो फरिश्तों ने कहा फिर याद करो, शायद कोई नेकी की हो। तो उसने याद किया, कहने लगा हाँ याद आया कि मेरी दुकान थी और दुकान पर मैंने मुलाजमों को कह रखा था कि लोग गरीब बंदे आए, जरूरतमंद आए तो उनको सौदा उधार दे दिया करो। लोगों को उधार सौदा कर्ज दे दिया करता था और कर्ज लेने में मैं लोगों पर सख्ती नहीं करता था, वापसी का तकाजा करने में मैं लोगों पर सख्ती नहीं करता था, नरमी करता था। कोई दे देता था तो ठीक, नहीं देता था तो मैं माफ कर देता, कोई नहीं देता था तो मैं सख्ती नहीं करता था, माफ कर देता था। खाता पीता बंदा था, कहता माफ कर दी। तो अब जो अल्फाज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि ये बंदा होकर बंदों पर मेहरबानी करता है, ये इंसान होकर इंसानों पर रहम खाता है, मैं तो अरहमुर राहिमीन हूं, मैं इसको माफ क्यों ना कर। तो ये अल्लाह का रहम लेना जो चाहता है तो उसे चाहिए कि लोगों पर रहम खाए। जो रब का फजल और करम चाहता है उसको चाहिए कि लोगों पर करम किया करे। जो रब से माफी लेना चाहता है तो उसे चाहिए कि बंदों को माफ कर दिया करे। ये वो चीज है जो बंदे को, ये दो चीजें ऐसी हैं सूफिया फरमाते हैं। एक तो बंदा जब रोटी खिलाता है किसी अपने जैसे में बांटता है, अपने जैसे बंदे को कोई देता है, खाता है, किसी को कपड़े देता है, जूते देता है, अनाज देता है, राशन लेके देता है, तो रज़ाक अल्लाह है, रिज़्क़ के खजाने अल्लाह के पास है। तो अल्लाह करीम की रहमत जोश में आती है कि रिज़्क़ तो मैं देता हूं, ये बंदा होकर बंदों को दे रहा है, ये बंदा होकर बंदों में बांट रहा है, ये बंदा होकर बंदों की जरूरतें पूरी कर रहा है, तो मैं इसकी किसी लिहाज से भी कमी नहीं आने दूंगा इसको। और दूसरे नंबर पर जब इंसान इंसानों पे मेहरबान हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो जाता है। महबूब आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दीन क्या कहता है? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने इसको रिवायत किया, तरगीब व तरहीब के हदीस पाक है। मेरे महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन मशाफी हाजती अखीही कान खैरन लहू मिन एतिकाफी अशर सिनीन। रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा एतिकाफ करना बहुत बड़ा सवाब है। हदीस पाक में आता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए 10 दिन एतिकाफ बैठता है उसको 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब मिलता है। और हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं एतिकाफ करने वाले को रोज़ाना 1 हज का सवाब मिलता है। ठीक है, इतना बड़ा सवाब है। और महबूब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? पाक महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा किसी मुसलमान भाई के काम के लिए घर से निकला, मन मशाफी हाजती अखीही, अपने भाई की हाजत पूरी करने के लिए। उसकी हाजत यह भी हो सकती है उसे खून चाहिए, आप बेशक ब्लड देने के लिए निकले हैं या थाने कचहरी में उसके किसी काम करने के लिए गए हैं, जायद काम करने के लिए, या किसी दफ्तर में गए हैं उसका जायद काम करने के लिए। फरमाया मन मशाफी हाजती अखीही, जो बंदा किसी मुसलमान के लिए अपने घर से निकला, काना खैरन लहू मिन इतिकाफी अशर सिनीन, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका ये निकलना 10 साल के एतिकाफ करने से ज्यादा बेहतर है। 10 साल बंदा एतिकाफ में बैठ के तिलावतें करे, कुरान पढ़े, जिक्र अज़कार करे, मुनाजात करे, तस्बीहात पढ़े, इतना कुर्ब हो सकता है उस 10 साल के एतिकाफ से ना नसीब हो जितना अल्लाह ताला का कुर्ब उस बंदे को अपने मोमिन भाई की हाजत पूरी करने से हो जाए।
इस वास्ते कान खैर लहू मिन इतिकाफ अशर सिनीन, इस वास्ते इतना बड़ा मकाम है कि लोगों के काम आना, लोगों की ज़रूरतें पूरी करना। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। यानी जंगलों में, घाटियों में, सहराओं में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए बेशुमार बंदे चिल्ले काट रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं। फरमाते हैं सबसे बड़ा चिल्ला ये है, सबसे बड़ी रियादत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के साथ मेहरबानी करना, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक की ज़रूरतें पूरी कर देना। अब सुनो, हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का क्या अंदाज है। फरमाया अला कुल्ली नफ्सिन फी कुल्ली यौमिन तलअत फीही शम्सु सदका। फरमाया जिस बंदे पर भी रोज़ाना सूरज निकलता है उस बंदे पर सदका करना लाजम है। नफ्स का लफ्ज़ बोला, ये नहीं कहा कि अमीर बंदे पर सदका लाजम है। फरमाया नहीं, जिस पर भी सूरज की किरणें पड़ती हैं, चाहे वो इंसान है, कोई भी मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, कम्मी है, चौधरी है, कोई भी मुसलमान है, उस पर सदका करना लाजम है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन ऐना तसद्दक। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कहाँ से सदका करें? तो महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस्म के जितने जोड़ हैं, इंसान के जिस्म के जितने जोड़ हैं, हर जोड़ पर सदका लाजम है। 360 जोड़ हैं इंसान के जिस्म में, तो 360 जोड़ों का सदका लाजम है। तो सहाबा इकराम ने कहा कि हम तो गरीब हैं, लैसा लना अमवाल, इतना माल तो है ही नहीं, हम तो फ़कीर लोग हैं, तो सदका कहाँ से लाएं? तो महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिन अबवाबिस सदकाती, कि सदके तो बड़े अल्लाह ने दरवाजे रखे हैं, सदके का तो बड़ा खुला मफहूम है, सदके का बड़ा वसी मफहूम है, सदके के अंदर बड़ी वुसअत है। फरमाया इन्ना मिन अबवाबिस सदकाती तकबीर, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, अल्लाहु अकबर भी कहना सदका है। जेब में पैसे नहीं है तो अल्लाह का जिक्र कर लो, ये भी सदका है। वल्हम्दुलिल्लाह वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की हमद करना, इस्तिगफार करना, ये भी सदका है। और फरमाया वतअमुरु बिल मारूफ, किसी को नेकी का हुक्म देना, किसी को अच्छी बात बताना, ये भी सदका है। वनहा अनिल मुनकर, और बुराई से मना करना। फरमाया वतुज़िलु शौकता अन तरीकिन नास, और रास्ते से अगर अजियत देने वाली चीज पड़ी है, रास्ते में गली में कोई कांटा पड़ा हुआ है, कोई ईंट पड़ी है, कोई पत्थर पड़ा है, कोई कंकर पड़ा है, कोई शीशा पड़ा है कि लोगों को तकलीफ ना हो, उसको हटा दिया। फरमाया वह सदका, ये भी सदका है। वह तहदल आमा, और अंधे बंदे को जिसकी आंखें नहीं हैं उस बंदे को रास्ता दिखा देना, उसका हाथ पकड़ के उसको मंजिल पे पहुंचा देना, वह सदका। वतुस्मिउल असम्मा वल अबकमा हत्ता यफ़क़हू, और फरमाया एक बंदा बहरा भी है और गूंगा भी है, उसको किसी बात की समझ नहीं आ रही, उसको समझा देना, उसको कोई बात समझा देना, ये भी सदका है। और फरमाया एक बंदे को एड्रेस की जरूरत थी, वतदुल्लुल मुस्तदिल्ला अला हाजातिन, और फरमाया एक बंदे को किसी एड्रेस समझने की जरूरत थी, तुमने निशानी बताई कि फलां गली में, फलां मोहल्ले में, या ज्यादा बेहतर हुआ तो उसका हाथ पकड़ के उसको जगह पर पहुंचा दिया, ये भी सदका है। फरमाया वतसआ बिशिद्दति साकैका, फरमाया तुम अपनी पिंडलियों के जोर से चले, किसके लिए? अल मुस्तगीसा, किसी बंदे ने फरियाद की, कोई बंदा परेशान था, उसने कहा कि मेरे काम आओ, मेरे साथ चलो, तो तुम अपने पाँव पे जोर दे के उसके साथ चल पड़े, उसके साथ दौड़े। फरमाया ये सारी चीज़ें सदका है। वतरफ़उ बिशिद्दति ज़राइका मअ दईफ़, और कोई बंदा कमज़ोर है, उसे सामान नहीं उठाया जा रहा, बोझ उससे नहीं उठाया जा रहा, तुमने अपना उसका बोझ उठा लिया है या अपनी सवारी पे रख लिया है, ये सारी चीज़ें पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सदका हैं। बल्कि इतना सदक़े का वुसअत और वसी मफ़हूम बताया
अल्लाह के पाक महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई को मुस्कुरा के देखना, अपने मुसलमान भाई को मुस्कुरा के देखना ये भी सदका है। तो इस वास्ते हर खैर सदका है, हर भलाई सदका है, हर नेकी सदका है, हर अच्छा काम सदका है, हर बेहतर काम सदका है, हर वो काम जिससे अल्लाह ताला की मखलूक को फ़ायदा होता है, हर वो काम जिससे रब ताला की मखलूक को नफ़ा मिलता है। ये जो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि आलिम के लिए समुंदर की मछलियाँ और बिल्लों के अंदर बैठी हुई चींटियाँ बख्शिश की दुआ करती हैं, ये क्यों है? तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस वास्ते कि जिस माशरे में इल्म फैलाया जाता है, इल्म आम होता है, तो लोग अपने मालों की ज़कातें अदा करते हैं, लोग अपना फितराना अदा करते हैं, लोग अपनी ज़मीनों की ज़कात उशर अदा करते हैं, लोग गरीबों की मदद करते हैं, लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, लोग अल्लाह ताला के हुकूक अदा करते हैं। जब अल्लाह के हुकूक अदा करते हैं तो अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह की रहमत की बारिश बरसती है, और बारिश बरसती है तो मछली को पानी मिलता है, मछली रहती पानी में है, पानी के साथ मछली की जिंदगी वाबस्ता है। इस वास्ते मछली उलमा के लिए दुआ करती है कि ये तुमने लोगों को नेकी की बात बताई, लोगों ने गुनाहों को छोड़ दिया, लोगों ने रब की नाफरमानी को छोड़ दिया, लोगों ने अल्लाह के हुकूक पूरे करने शुरू कर दिए, तो मेरी जिंदगी तुम्हारी दम से वाबस्ता है। इस वास्ते मछली उस आलिम के लिए दुआ करती है, तलबा के लिए दुआ करती है, और समुद्रों की मछलियां और अपने बिल के अंदर बैठी हुई चींटियां और फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो, कितने अच्छे इंसान हो कि मुआशरे के अंदर खैर फैला रहे हो, मुआशरे के अंदर भलाई फैला रहे हो, मुआशरे के अंदर तकवा और नेकी का नूर फैला रहे हो। इस वास्ते ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ये सारी चीजें सदका हैं। इल्म सिखाना भी सदका है, इल्म बताना भी सदका है, और इल्म पढ़ना भी सदका है, इल्म पढ़ाना भी सदका है, लोगों को खैर की बात, इल्म की बात बताना भी सदका है। पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बादहु बादा व शब्बका फी असाबिही। पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोमिन के लिए यूं है जिस तरह ये उंगलियां एक दूसरे में डाल दी। फरमाया मोमिन मोमिन के लिए यूं होता है, मोमिन मोमिन की जरूरतें पूरी करता है, मोमिन मोमिन के काम आता है, मोमिन मोमिन की हाजत रवाई करता है, मोमिन मोमिन का भला चाहता है, मोमिन मोमिन के साथ खैर करता है। और पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़श्तका मिन्हु अदुहुन तदाअलहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल उमा, के मोमिन तो भाईचारे में ऐसे हैं कि जब एक उज़व को दर्द होता है सारे जिस्म को नींद ही नहीं आती। मोमिन तो एक जिस्म की मानंद है, मोमिन तो एक जिस्म की तरह है। एक जिस्म में दर्द हो तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है, एक जिस्म में दर्द हो तो सारा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। एक जिस्म में तकलीफ हो, एक उज़व में तकलीफ हो तो सारे जिस्म में तकलीफ होती है। इस वास्ते दाढ़ में दर्द हो तो नींद आंख को भी नहीं आती, चैन दिमाग को भी नहीं आता, और जिस्म के एक पाँव में जख्म हो जाए तो आंखें रोती हैं और पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसदी इज़श्तका मिन्हु अदुव्वुन तदाअलहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हमा। पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की मिसाल ऐसे है, फी तवाद्दिहिम आपस में मोहब्बत के लिहाज से, तराहुमिहिम एक दूसरे के लिहाज से, रहमत के लिहाज से कि मोमिन को कितना शफीक होना चाहिए और एक दूसरे पर कितना मेहरबान होना चाहिए। फरमाया जिस्म के अज्जा हैं और उसकी आपस में शक्लें हैं। जाहिर है जो काम कान करता है वो आंख नहीं करती, और जो काम जबान करती है वो दिल नहीं करता, और जो दिल काम करता है वो हाथ नहीं करता। फरमाया मोमिन की मिसाल ऐसे है कि हर बंदे का एक अपने हिस्से का काम है, और अगर किसी को एक दर्द हो तो उस दर्द को पूरा जिस्म महसूस करता है। इस वास्ते रमज़ानुल मुबारक का ये पैगाम है, रमज़ानुल मुबारक का ये मैसेज है कि कोई बंदा हमारे रिश्तेदारों में ऐसा है जो ज़रूरतमंद है, हमारे गली मोहल्ले में ऐसा है जो परेशान हाल है, तो उसकी परेशानी को हमें अपनी परेशानी समझना चाहिए और उस रिश्तेदार की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझना चाहिए।
एक बंदा आपके घर में कर्ज लेने के लिए आ गया है, एक बंदा आपके घर में कणक लेने के लिए आ गया है जरूरतमंद, तो उसको अल्लाह का इनाम समझना चाहिए। आपके घर में जितने लोग आपके लिए आते हैं, जो बंदा कीमती होता है उसके घर में कोई बंदा जाता है, जो बंदा वैल्यू वाला होता है, जो बंदा बड़ा होता है तो बड़े के पास ही बंदे आते हैं। देखो आबे ज़मज़म बड़ा है ना, ज़मज़म का चश्मा सबसे ज्यादा इज्जत वाला है, तो लोग बड़ी बड़ी दूर से बर्तन लेकर वो पानी भरने जाते हैं। और ज़मज़म का चश्मा सबको देता है, सबके बर्तन भर देता है, तो जितना चश्मे से निकलता है उतना और आ जाता है। तो आपके घर में अगर कोई जरूरतमंद आ गया है तो कई लोग मत्थे ते वट पा लेंदे ने, ए मुसीबत कित्थों आ गई है। तो अगर वो वाकई जरूरतमंद है, पेशावर ना हो, पेशावर भिखारी ना हो, जिसका काम ही ये है, जरूरतमंद है, और जरूरतमंद पेशावर नहीं होता, जिसका काम ही ये है। जरूरतमंद अगर कोई बंदा आ गया है तो उसको अल्लाह का इनाम समझें, अल्लाह का फजल समझें कि आपके घर में कोई बंदा कर्ज मांगने के लिए आया है, आपको किसी के घर में जाना नहीं पड़ा मांगने के लिए। हमारे घर में कोई बंदा चीज लेने आता है तो अल्लाह का इनाम समझो कि आपको किसी के घर में नहीं जाना पड़ता। अल्लाह बेनियाज है जिसने आपको इस काबिल बनाया है कि आपके पास लोग आते हैं, नहीं तो हमारे जैसे इंसान है जो लोगों के घरों में जाते हैं मांगने के लिए। इस वास्ते हदीस पाक सुनाता हूं, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बंदे को जो भी नेमत देता है तो अल्लाह लोगों की जरूरतें उससे वाबस्ता कर देता है। बंदा अब लोगों की जरूरतें पूरी करता रहे तो अल्लाह उसकी नेमत में मजीद बरकत पैदा करता है, उसको मजीद अता फरमाता है। और अगर बंदा टरखाना शुरू कर दे, अगर बंदा लोगों को टालना शुरू कर दे तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला उस बंदे से वो नेमत वापस लेकर किसी और को दे देता है। तो इस वास्ते जो मेरी जेब में पैसे हैं, जो आपकी जेब में पैसे हैं, इसमें अल्लाह ने दूसरों का हक वाबस्ता किया हुआ है। अब ये दूसरों का हक हम अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें और बरकत पैदा फरमाएगा। यानी जो रब की राह में खर्च करना है वो कुएं की मिसाल है ना, खूह तो जिन्ना पानी कढ़िए तो उतरा और आ जाता है, और वो पानी साफ भी रहता है, तैयब भी रहता है, पाक भी रहता है। और जो पानी कुएं से निकलना बंद हो जाए तो वो कुएं का पानी गंदा हो जाता है, जाले लग जाते हैं, आलूदा हो जाता है, बदबू आ जाती है। इस वास्ते जेड़े घरों दाने निकलते रहे, जिस घर से सदका खैरात निकलता रहे, जिस जेब से पैसे निकलते रहे, अल्लाह ताला उसमें और बरकतें पैदा फरमाता, और डालता रहता, और आते हैं। और जो बंदा कंजूस मक्खी चूस हो जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पैसा ना जाए, और सांप बन के खजाने पे बैठा हुआ है, तो अल्लाह पाक फरमाता, वल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हब वल फिद्दता वला युनफ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फरमाया जो लोग सोना और चांदी जोड़ जोड़ के रखते हैं, रब की राह में खर्च नहीं करते, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दो। और फरमाया यौम युख्मा अलैहा फ़ी नारि जहन्नमा, जिस दिन उसको दोज़ख की आग सुंघाई जाएगी, फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, और यही सोना और चांदी उसके माथों पर दागा जाएगा, पिंडलियों पर, जिस्म के हिस्सों पर। हाज़ा मा कनज़्तुम, कहा जाएगा ये तुम्हारा माल है। अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, जिसको जोड़ जोड़ के रखते थे, रब की राह में खर्च नहीं करते थे। अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा, कहता है माल हमेशा रहेगा, हमेशा कुछ भी नहीं रहेगा, हमेशा वही रहेगा। इम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, अल्लाह का कुरान कहता है वो बंदा हमेशा रहेगा, उस बंदे का नाम हमेशा रहेगा जो लोगों के लिए नाफे हो जाता है। इम्मा मा यनफ़उन नास, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कौन सा बंदा बेहतर है, अल्लाह को सबसे प्यारा है,
अन्ना रजुलन जा इलन नबी फकाल या रसूल अल्लाह, एक बंदा आया कहने लगा या रसूल अल्लाह, कौन सा बंदा अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है? फरमाया अय्युन नासी अहब्बु इलल्लाहि ताला, फरमाया अहब्बुन नासी इलल्लाहि ताला अनफअहुम लिन्नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो बंदा अल्लाह को बड़ा ही प्यारा है जो बंदा लोगों को ज्यादा नफा पहुंचाता है, ज्यादा फैज पहुंचाता है, लोगों का ज्यादा भला करता है, वो बंदा अल्लाह को बड़ा प्यारा है। इस वास्ते जो बंदा चाहता है मेरा नाम रहे, माल दौलत से नाम नहीं रहता। कुरान पाक की आयत है इम्मा मा यनफउ नास फयमकुसु फिल अर्द, के जो बंदा लोगों को नफा पहुंचाता है अल्लाह उसका नाम जमीन में बाकी रख देता है, उसका नाम जमीन में बाकी रहता है। देखें नुशेरवां का नाम अदल से बाकी है। नुशेरवां ने अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचाया, अदल किया, इंसाफ किया, जुल्म नहीं किया। नुशेरवां का नाम बाकी है। हातम ताई का नाम सखावत से बाकी है। हजरत दाता अली अजमेरी हो या ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो या बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर हो या हजरत पीर सैयद नसीब अली शाह हो या हजरत ख्वाजा गौरुद्दीन हो या बुजुर्गान ढोडा शरीफ हो, कोई भी अल्लाह का वली है, उसने अल्लाह की मखलूक को फैज़ दिया है, रब की मखलूक की भलाई की है, रब की मखलूक का भला किया है, लोगों को नफ़ा दिया है, लोगों को ईमान दिया है, तरबियत की है, तालीम दी है, खाना दिया है। अल्लाह ने इनके नाम बाकी रखे हुए, इनका नाम अल्लाह ने बाकी, इनका नाम अल्लाह ने ख़त्म नहीं होने दिया। लोग आदन औलादा नाल नाम दाता साहब की तो औलाद ही कोई नहीं, शादी नहीं की। हजरत अली अजमेरी की शादी कोई नहीं। हजरत इमाम हुसैन का तो सारा कुनबा ही शहीद हो गया, सिर्फ अकेले ज़ैनुल आबिदीन बचे। हुसैन का नाम क़यामत तक बाकी है। इस वास्ते ये उसूल है अल्लाह का, जो रब की मखलूक पर मेहरबान हो जाता है अल्लाह उसका नाम ख़त्म नहीं होने देता। और ये ज़रूरी नहीं है, शेख सादी फरमाते हैं कि तवंगरी बदिल अस्त ना के बमाल, बुजुर्गी बाकल अस्त ना के बसाल। किसी की मदद करने के लिए पैसे का होना ज़रूरी नहीं है, किसी की खिदमत करने के लिए दिल का होना जरूरी है। मालदार वो नहीं है, पैसे वाला वो नहीं है, सेठ वो नहीं है जिसके पास पैसा ज्यादा हो। फरमाया पैसे वाला वो है, गनी वो है जिसका दिल बड़ा हो। जिसका दिल बड़ा हो वड्डा बंदा है। एक गरीब बंदा भी बड़ा हो सकता है, इस वास्ते कि ये दिल का काम होता है। और बुजुर्गी बाकलस्त, बुजुर्गी ओ नहीं बुजुर्ग जिहदे वाल चिट्टे ने, बुजुर्गी है वे जिहदी अकल कामिल है, जेड़ा अल्लाह नू राजी कर दिया है, जो अल्लाह के अहकामात पे अमल करता है, वो अल्लाह की बारगाह में बुजुर्ग है, वो अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इस वास्ते पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुनो, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के कुर्ब के, अल्लाह की तरफ जाने वाले बेशुमार रास्ते हैं, लेकिन सबसे जो आसान और शॉर्टकट रास्ता है वो है अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना अल अब्दु फी औनिल अब्दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदा जब तक बंदे की मदद करता रहता है उस वक्त तक अल्लाह बंदे की मदद करता रहता है। जो बंदा चाहता है कि मेरे कामों में, मेरे मामलात में रब की मदद हो, मेरे मामलात में अल्लाह की मदद मेरे शामिल हाल रहे करे, उसे चाहिए कि अल्लाह ताला की मखलूक की मदद किया करे अपनी हैसियत के मुताबिक। इस वास्ते ये ज़रूरी नहीं है कि अब जो काम मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते। मैं आपको फिर बात बताता हूँ, बाबा फिरोजुद्दीन लाहौर में जुतियाँ पॉलिश करते थे, मोची सी कौम दे बाबा फिरोज। लाहौर मियानी साहब में उनका मेला लगता है, उर्स होता है, लंगर चलता है। बाबा फिरोज कहता था मैंने जिसकी भी जुती साफ की है, जिहदी जुती भी पॉलिश की है, समझ के की है कि रसूल पाक दा उम्मती मैं तो जुती साफ कर रहा, सरकार दा उम्मती मैं तो जुती साफ कर रहा। तो अल्लाह ताला ने जुतियां साफ करने की बरकत नाल मेरा दिल ही पाक कर छड़िया, अल्लाह ने मुझे अपना वली बना लिया। और फरमाते थे बंदे नूं काम वड्डिया नहीं करते, काम बंदे को बड़ा नहीं बनाते, कम्मां विच जिहड़ी नीयत होंदी है नीयत बंदे नूं वड्डिया कर छड़दी है। इस वास्ते नीयत अपनी अच्छी होनी चाहिए।
और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन नफ़सान मुमिनिन कुर्बतन मिन कुर्बि दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा। फरमाया जो बंदा किसी मुसलमान भाई का दुख दर्द दुनिया में दूर करता है, जो बंदा किसी मुसलमान भाई की दुनिया में परेशानी दूर करता, अल्लाह क़यामत की परेशानियां उसे दूर कर देगा। इस वास्ते और फरमाया मन यस्सर अन मोसिरिन यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, जो बंदा दुनिया में किसी के लिए आसानी करता, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानियां पैदा कर देगा। इस वास्ते ये बहुत बड़ा निसाब है, ये बहुत सारी ज़िंदगी का सबक है, सिर्फ रमज़ान का नहीं है कि बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों के काम आया करे, लोगों की खिदमत किया करे। शेख साद हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी की मैं बात पढ़ रहा था, मैं बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। अल्लामा इस्माइल हक़ी कहते हैं, देखो मूसा अलैहिस्सलाम बीवी को लेके जा रहे हैं, इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम, बीवी थी बीमार। तफसीर रूहुल बयान में इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, बीवी सी मूसा अलैहिस्सलाम थी बीमार और सर्दी का मौसम सी, ते बीवी वास्ते अग लैन गए सी, बीवी की खिदमत करने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह बना दिया। अल्लाह से मिलने नहीं गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम बीवी के लिए आग लेने गए थे कि अल्लाह की मखलूक पर मेहरबान हुए। बीवी भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए गए तो अल्लाह ने कलीमुल्लाह बना दिया और अल्लाह ने अपना कलाम उनसे फरमाया, उनको इज्जत दे दी। फरमाते थे कि मखलूक खुदा की खिदमत अल्लाह का नबी करे तो वो कलीमुल्लाह बन जाता है, तो तुम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कितना मकाम अता फरमाए। और इससे हमारे वो भाई भी दरस हासिल करें। बीवी आखे ना पानी पिया दो तो कहते ना साड़ी मर्दानगी में फर्क आ जाता, बीवी को पानी पिया देता, उठ के पी ला, हाँ टुटे नहीं, ठीक है। बल्कि हमारे पाकिस्तानी मियाँ बीवी तो ऐसे हैं कि हज पे भी जाके लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उथे जिथे अल्लाह पाक की रहमत है। एक बाबे को देखा हरम शरीफ में लड़ रहा है बीवी ने, बीवी आधा इतने पेके कोई नहीं हो जिथे रुस के टुर जाना है, ठीक, मक्के में अल्लाह के घर में बैठ के लड़ रहा, आधा इतने पेके कोई नहीं हो जिथे रुस के टुर जाना, उत्थे भी कुत्ता कवाली हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पाकिस्तानी मर्दों और औरतों की ज़हनियत है, हमने लड़ना ही होता है, अल्लाह के घर में भी जाके लड़ाई लुड़ी कर आते हैं। जो जेड़े आते ना असी नहीं लड़ते कभी झूठ बोलते, ये भी कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो झूठ बोलते हैं, लड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, लेकिन ये है कि दिल में शक्कर रंजी, दिल साफ रखना चाहिए, बाद में जिसका कसूर है वो अपनी गलती तस्लीम कर ले। बाहर सूरत ये है, अल्लामा इस्माइल हक़ी की बात बताई। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि हजरत ज़ुल्करनैन, वो सूरह कहफ में उनका जिक्र है, एक कौम के लिए उन्होंने दीवार बनाई, आतूनी जुबर अल हदीद, कि तुम कहा कि लोहे की वो बड़ी बड़ी चादरें लाओ कि मैं तुम्हें दीवार बना दूं। हजरत ज़ुल्करनैन उन्होंने लोगों के लिए दीवार बनाई, लोगों के काम आए। वो याजूज मजूज आते थे, उनको तंग करते थे, तो उनके मखलूक खुदा के लिए उन्होंने दीवार बना दी, लोगों के काम आए। तो फरमाते हैं अल्लाह ने उन्हें चश्माए आब हयात तक रसाई दे दी। लोगों का ये काम करने की बरकत से अल्लाह ने उनको आब हयात के चश्मे तक पहुंचा दिया और उन्होंने आब हयात पी लिया। तो यही इस आयत पाक का मफहूम है, इम्मा मा यनफाउन नास, जो लोगों के लिए नाफे हो जाता है, फयम को सुफिल अर्द, अल्लाह उसका नाम खत्म नहीं होने देता, अल्लाह उसका नाम बाकी रखता है।